entering or cylinder Eindrich and catered to either market oil, Signification Schwarze. हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बायनोमो में ट्रेडिंग करेंगे और हंड्रेड से कंपाउंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और इधर ऊपर भी एक यहाँ पर इसी रेंज के अंदर मार्केट फिलहाल के दौर में चल रहा है। ठीक है, और अभी इसमें गैप बाकी है। तो देखते हैं, नीचे आएगा तो एक बाय का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, टीम में यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले लिया मैंने, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी गैप बाकी है। ठीक है, ये बड़ी सारी गैप है और मार्केट पे एक पिन बार कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ ऊपर की तरफ आया, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आया और अभी गैप बाकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है उस गैप को फिल करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया। वेट करते हैं, अभी इसके अंदर 25 सेकंड बाकी है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हमारा लॉस चल रहा है, सेलर्स इंटर हो रहे जगह पर। ठीक है, बायर्स रिजेक्शन खिलाया यहाँ पर और कैंडल ग्रीन में बन रही है। तो देखते क्या होता है। ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से तो उस गैप को फिल करना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड बाकी इसके अंदर और ये ट्रेड हमारा ठीक है विन हो गया। हमारा जो पहला ट्रेड है वो विन हो चुका है। सेकंड ट्रेड देखते हैं, कुछ बढ़िया से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेकंड ट्रेड भी लेंगे। ठीक है, अभी भी गैप फिल कर सकता है, लेकिन जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपन हुई है अगर आप कैंडल पर फोकस करोगे तो। ठीक है, तो ट्राई यही करेंगे, सिर्फ एक कैंडल पे सिर्फ एक ही ट्रेड ले, यही कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर भी कुछ बढ़िया एंट्री मिलेगी, वहीं ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बायर्स इस जगह पर आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता है अगर कैंडल थोड़ा, अगर यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर क्या होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी और मार्केट का मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीक बायर, फिर स्ट्रॉन्ग बायर, फिर वो स्ट्रॉन्ग बायर्स इस जगह पर आ रहे। ठीक है, वो सेलर्स मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे। ठीक है, यहाँ पर तो देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज होती है। अगर कैंडल, ये जो कैंडल बनी है प्रीवियसली ग्रीन बनी है, उसके 50% के पास में अगर क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि मार्केट का एक मोमेंटम अप साइड जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे क्लोजिंग दी है, मैं बाय का ट्रेड ले लिया मैंने। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो मोमेंटम चल रहा है वो एक अपसाइड का चलने का ट्राई कर रहा है और सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पर जो 50% का जो प्रीवियसली जो कैंडल थी ना, उसका 50% का भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, और वहां से आपने रिजेक्शन भी देखा था कैंडल पर। तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि हायर लो बनाकर फोर्स ऊपर की तरफ जा सकता है, ये चांसेस है। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले लिया, क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे तो दो कैंडल मिलकर भी एक ग्रीन कैंडल को कवर नहीं कर पाए, उसको इंगल्फ नहीं कर पाए और रिजेक्शन भी आया उस जगह से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया। और अगर आप बायर्स पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे बायर्स स्ट्रॉन्ग भी होते जा रहे। तो इसमें इतनी सारी चीजें दिख रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लिया। ठीक है, 15 सेकंड बाकी है। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ही बताना वीडियो कैसी लगी, और पेज पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक आती नहीं इतनी, तो लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, देखते हैं, एक लास्ट ट्रेड बचा हुआ है, कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा वहीं पे ट्रेड लेंगे, जहाँ पर कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और कोई अच्छा लॉजिक मिलेगा वहीं ट्रेड लेंगे। फालतू जगह पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जहाँ कुछ अच्छा लॉजिक बनेगा, कुछ मतलब कंफर्मेशन ज़्यादा होगी, वहीं पर ही ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। एक आखिरी ट्रेड बचा। मार्केट देखो अभी भी इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, अभी तक इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है और कैंडल जो बनी है वो रेड, वो गैप डाउन ओपन हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स आ जाए वापस से। देखते हैं यहाँ पर कैंडल कौन सी बनती है। फिलहाल तो दोनों बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं और सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं सीरीज से। देखते हैं लेवल ब्रेक होता है या इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है। ठीक है, ओके, सेलर्स भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बायर्स भी इस जगह पर रिजेक्शन खिला रहे हैं। और कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन लेवल के नीचे बनी है, फिर उसके बाद गैप अप ओपन हो गई यहाँ पर कैंडल। तो यहाँ कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। जहाँ कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, जहाँ कंफर्मेशन लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, फालतू में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ पर गैप बची हुई नीचे की। तो यहाँ पर लेकिन एक राउंड नंबर भी है, अगर आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो उस जगह पर एक राउंड नंबर भी है, जहाँ पर कैंडल ने जो रेड कैंडल बनी वहीं पर ही क्लोजिंग दी, उस राउंड नंबर के पास ही क्लोजिंग दी। तो यहाँ ट्रेड लेना गलत हो जाएगा। हो सकता है सेलर्स भी आ जाए, बायर्स भी आ जाए, राउंड नंबर का सपोर्ट लेकर बायर्स भी आ जाए, या सेलर्स भी आ सकते हैं रिट्रेसमेंट के तौर पर। तो यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है,
एक वी टाइप का मार्केट पैटर्न बना रहा, तो यहाँ पर हो सकता है ग्रीन कैंडल भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आराम से ट्रेड लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, फालतू में ट्रेड ना लेंगे। आप भी आराम से देखो, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें देखने के बाद ऐसा रहेगा कि आपको भी मतलब ट्रेड बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या रहेगा कि आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बस आपको जैसे कि एक अभी हमने 2 ट्रेड हमें जल्दी मिल गया तो 2 ट्रेड हमने जल्दी ले लिया, लेकिन एक लास्ट ट्रेड में हमें टाइम लग रहा था, हम उसका वेट कर रहे हैं, सही एंट्री का वेट कर रहे हैं। मसला ये है कि हम सही एंट्री ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिलेगी जब ही ट्रेड लेंगे। क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हो तो हमें हर कैंडल पे ट्रेड लगता है, जैसे ये अभी मेरे दिमाग में यहाँ पर भी कुछ लग रहा है कि यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं या यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, दिमाग में ऐसे मतलब सिग्नल आते रहते हैं ये चीज़ें। तो अपनों को वो नहीं, अपनों को सेटअप चाहिए कि कितनी कंफर्मेशन है, बाई साइड जाने की कंफर्मेशन है तो कितनी है, सेल साइड जाने की कंफर्मेशन कितनी, वो चीज़ चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा ट्रेड चाहिए, उसके बेस पर अपने को ट्रेड लेने का ट्राई करना है। तो इसलिए उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लॉजिक मिले जहाँ पर हम ट्रेड ले, या कुछ ऐसा पैटर्न या कुछ सेटअप मिले जब ट्रेड ले, तो उसमें मज़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि लॉस भी होगा तो इतना अखरेगी नहीं कि हाँ ठीक है हमारे पास इतनी कंफर्मेशन थी, तो वो चीज़ देखने के बाद हमने ट्रेड लिया, तो उसमें अगर लॉस भी होता ना तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन ऐसा होता है कि फिर हमारा अगर फालतू में कहीं लॉस कर ले और फिर उसके बाद कोई सेटअप मिले तो अपने को बुरा लगता है। तो इसलिए ऐसी जगह पे ट्रेड अवॉइड करके जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ मिले वहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबी भी हो जाए। ओके, अभी तक मुझे कुछ ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक इन्वर्टेड हेड और शोल्डर बना है यहाँ पर। कि यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर पास में इसके राउंड नंबर के पास आ चुका है, तो यहाँ भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ ट्रेड मिल सकता हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे सेलर थोड़े से वीक हो चुके थे, बायर्स ने स्ट्रांगली एंट्री करने का ट्राई करा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% के पास में ही कैंडल ने क्लोजिंग दी है। जो हमने सेकंड ट्रेड लिया था जैसे, वैसे ही यहाँ पर हमें यह थर्ड ट्रेड भी वैसा ही उसी लॉजिक पे ट्रेड मिला। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए और बायर्स ने स्ट्रांगली एंट्री करी थी, फिर अगेन यहाँ पर सेलर वीक हो गए थे और 50% का जो ग्रीन कैंडल का जो 50% का लेवल था उसके पास में आकर इसने क्लोजिंग दी, तो चांसेस है कि यहाँ पर वापस से बायर्स आ जाए। तो यही देख के मैंने यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लिया, देखते क्या होता है। ठीक है, ओके, तो अभी तो फिलहाल के दौर में यहाँ पर लॉस चल रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमें पता थी कि हाँ यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन में ऐसी ट्रेड बन जाते, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्योंकि ये चीज़ अपनों ने देख रखी है और प्रीवियसली ऐसे ही अपनों ने इसी लॉजिक पर ट्रेड लिया था और वो भी हमारा विन हुआ था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड ले रखे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अगर लॉस होगा तो शुरू से कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बायर्स का रिजेक्शन आ गया, स्ट्रांगली बायर्स इंटर हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो आपको भी ऐसे ही सेटअप को समझना पड़ेंगे चीज़ें, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये सब चीज़ें आपको भी आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि देखो लॉस होता है, लेकिन बस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपनों को लॉस करना, और प्रॉफिट भी हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया, ये मेरा रियल और डेमो अकाउंट है, पेज को भी अप डाउन कर दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।